फिलहाल तो मुझे देख के ना एग्रेशन मार रही है, कोई अटैक फटैक मत मार दीजिए। बाकी यहाँ पे इन कमेंट करके बताइए कौन सी ब्रीड है जो 4-5 दिन के अंदर है ना पप्पी आने वाले ही है। ये जर्मन शेफर्ड वाली फीमेल के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल में देने वाली है पप्पी। कबूतर को पूरा खजाना हो यहाँ पे देखो। बाहर आते ही ना सामने साइड ना शाखा एग्रेशन मार रहा है, बिल्कुल पास में चलेगो, कब फाइट फूट ना जाए फीमेल साथ में। सो लो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश डॉग कैनल। की स्टार्टिंग करती छोटे से लावा के साथ में। फिलहाल तो ये ना आराम कर रखा है और रोकू जी तो फिलहाल है ना पड़ा ऊपर है। और क्या हाल चाल हीरा बेटे, क्या की दवाई नींद खराब कर दी। फिलहाल है ना रोकू जीता है ऊपर छत पर आराम कर रखो। और रोकू की हाल चाल है। और भाई खाना भाना दिया मैंने सुबह एक टाइम ही दे दिया। देर में एक बार है नीचे साइड है टॉयलेट फेट करा के फिर अंदर रूम में ले लूँगा। फिलहाल तो इतनी है ना थोड़ी धूप सी भी नहीं। फिलहाल अभी है ना सुबह के 10 बजे रखे हैं, वजह से थोड़ी धूप फूप से नहीं। 12 बजे समथिंग आ बैठा और में धूप या वजह बाद में फिर अपन रूम में ले लेंगे। फिलहाल तो नॉर्मल धूप से आ रखी है। फिलहाल मौसम मैंने एक नंबर को ही पड़ा बढ़िया, तो धूप खल रखी है और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रखी है। फिलहाल एक बार नीचे साइड चल के रोक के लिए पानी लेकर आ जाऊँ, फिर बाद में नीचे ले चलेंगे। तो नीचे आ जा नहीं रोक को नीचे साइड लेके आओ। मैं रोक को एक बार बाहर साइड और लेकर आ जाऊँ, थोड़ा टॉयलेट फेट कर फिर बाद अंदर रूम में ले लेंगे। और गोलू बेटे क्या हाल चाल है? बढ़िया। कौन बाहर आते सबसे पहले सीन एक बार यहाँ देखे वो बिल्लो है। वैसे बिल्लो नजर तब ना है, लपड़ दे दूंगा रोक भीतर उसको। तो बिल्लो को तो कैडे वाला दुश्मन है, मैंने दिखे ही ना है कहीं चीज में। भाई रॉक की स्मेल पावर बहुत हाई है भाई साहब। एक दिन तो भाई साहब लगा आधा पौन घंटे के अंदर घुस रही हो बिल्लो वाला टाइम पहले ही फरार रहेगी, नहीं तो ये ना दबो उसको मार ही देता भाई। भाई पूरी फराक में ही बिल्लो के चक्कर में। ओए मैं रैपड़ दे दूंगा रोक, सच में तो आज भीतर घुसको ना। आजा आजा नहीं आजा नहीं कर ली दिन टॉयलेट। भाई रॉक है ना पूरी दोपहर तो ना आराम करते फिर बाद में देखेंगे शाम टाइम कहीं जावे प्लान। बस पन तो रहो एक जगह अपने एक फ्रेंड के कैनल पे, वहाँ पे ना रॉटविलर के पप्पी भी है, रॉटविलर का डॉग भी है और पाकिस्तान बुली के डॉग है। बस सोचूंगी फिलहाल तो मैं एक बार नहा धो लूँ। बेटे पकड़ कर है उतरी सीरियस में रहेगो। अपनी टीन एन पर छोटी छोटी वाली चिड़िया ने मिनी बर्ड ने ना थोड़ा घोंसला बना रखो। मेरे हिसाब से एक दो दिन में बेबी देने वाले हैं। पहले एक चिड़िया की तो डेथ होगी, एक तो यहाँ पे ही रही, एक और भाई उधर साइड हो रही है। आप लोगों को पंखा की दूसरी साइड दिख रखी होगी। और वैसे भाई पंखा आते दूर दूर उड़ाए हैं, पास में तो मैंने ना बहुत कम ही देखी है। ये पहले तो 3 ही, अब तो बस 2 ही बची हैं, क्योंकि एक दिन ने एक के ना हार्ट अटैक की वजह से तो कहना मर गई। हाल मेरे हिसाब से घोंसला फौसला बना रखे जिसे चीते। और भाई नहा धो के तो ऑल सेट। अब रॉक है फिलहाल है कमरा के अंदर है सो रखो एक। और भाई रॉक है ना कूलर का आगे बिल्कुल आराम से लेट रखो है। अब रॉक है ना आराम कर सीधो शाम टाइम मिलेंगे। कूलर चला रखो और ऊपर साइड से पंखा चला रखो है। रॉको बेटे आराम कर दो। अब ये तो मेरे बात सुन के जग और आराम कर रहा है। तो फिलहाल है एक जर्मन शेफर्ड की फीमेल पास ही फिलहाल तो मुझे देख के ना एग्रेशन मार रही है, कोई अटैक फटैक मत मार दीजिए। ये तो एग्रेसिव सी है भाई मुझे देख के तेरी कहना ग्राउंड की फीमेल हो रहे भाई। कुछ दिन पहले ना पप्पी दी, अब तो पप्पी सारे सेल हो गए और 2-4 पप्पी इनके ना पायरो वायरस की वजह से थोड़ी सी ना डेथ होगी। फिलहाल तो खुद ही कमजोर हुई पड़ी है और शरीर में थोड़ी सी ना एलर्जी भी पड़ी है। फीमेल जब है ना पप्पी देने के बाद है थोड़ा सा ना एलर्जी टाइप की सी हो जाए, क्योंकि इन्हें थोड़ा खान पाने की वजह से या पप्पी की वजह से। अब तो एक बार आगे एक इंजेक्शन लग के ना बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी और फिलहाल थोड़ी कमजोर सी हुई पड़ी है। यहीं पे ना एक है जर्मन शेफर्ड की फीमेल और एक है बेल्जियम शेफर्ड को पप्पी और साइड तो जर्मन शेफर्ड की फीमेल और यहीं पे एक ना बेल्जियम शेफर्ड को मिक्स पप्पी है। लगभग बेल्जियम शेफर्ड को मिक्स तो लगे अपन। बाकी आप लोगों ने कमेंट कर बताइए, क्योंकि भाई साहब बिल्कुल है फेस के हिसाब से और कान के हिसाब से बेल्जियम शेफर्ड से लगे कभी कभी तो वही भाई है तो मिक्स ब्रीड ही। बाकी आप इन कमेंट करके बताइए कौन सी ब्रीड है जो आप जानते हो। तो वो तो पूरा क्यूट है। ले अब बेटे पर ये तो फीमेल है, क्यूट ना, तू तो ब्यूटीफुल है अब बेटे। और भाई वो ग्रेहाउंड वाली फीमेल और जर्मन शेफर्ड फीमेल तो थोड़ी अलग रखनी पड़े। और ये जर्मन शेफर्ड की और ये ना बेल्जियम शेफर्ड मिक्स वाला पप्पी है ना, ये अलग रखने पड़े, क्योंकि जर्मन शेफर्ड और जर्मन शेफर्ड वाली फीमेल को दोनों को आपस में पंगा है भाई। आप लोगों को ना बिल्कुल ही सीधी लगती है भाई साहब ये ना पूरी फाइटर है। या सामने जिसको डॉग फोक दी जाए ना सीधे जाके नहीं लॉक ही कर दे। एक बार है ना जो हस्की मिलन खेतों में वाक साथ है कि ये ना फाइट फूट है भाई साहब। और भाई वाली फीमेल है ना पूरी ना शिकारी है भाई साहब। शिकार पे तो पूरी लगी पड़ी है, जैसे कि छापकली का शिकार करो या गलेरी का शिकार करो, छोटी छोटी चीज़ें शिकार करे। पर तू मेरे शिकार मत कर बैठी जो स्मेल तो ले रही है भाई साहब मुँह में थी। अटैक मत मार दीजिए भाई देवी है ना। हस्की डॉग के साथ एक फाइट हुई ना तभी देखी वैसा है, पूरी खतरनाक लगे बिल्कुल सीधी सी। वाली फीमेल को तो मैं ब्रीड है ना मालूम ही ना पड़ रही है, वो तो बेल्जियम शेफर्ड से लगे। बाकी आप लोगों ने कमेंट करके बताइए है तो भाई बेस्ट क्यूट सी। अब बट्टे ये दोनों ने एग्रेशन मार लगे कब अटैक फटैक ना मार दे। ये तो भाई अलग ही ब्रीड है, ये तो मिक्स ब्रीड है। पुराने ओल्ड जर्मन शेफर्ड है ना भाई में, ये फीमेल तो पूरी एग्रेसिव हुई पड़ी है। सभी डॉग्स को ना बाय बाय करके ना सीधे घर तरफ चलते हैं। रास्ते में तो मैंने एक चीज़ दिखाऊँ, जल मुर्गी को बच्चा भाई सब बीचों बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा उरो कर का सकूँ मुझे। वैसे जल मुर्गी बच्चा है ना डूब हुए थे ना, और मेरे सबसे जल मुर्गी भी है ऊपर ही दी से भाई सब बैठी दिख रही है। बच्चा भी छोटे छोटे ही हैं आगे। रास्ते में ना भाई के पास आ चुका हूँ। भाई के पास है ना एक जर्मन शेफर्ड की फीमेल और लेबरा की फीमेल के ना पप्पी आने वाले हैं। एक बार फीमेल पप्पी तो आए ना, फीमेल दिखा दूँ आप लोगों को मैं। तो भाई के पास है यहीं पे ना कबूतर हो रहा है, आप लोगों को कबूतर और दिखा दूँ बाइट बाइट। शायद तो लेबरा की फीमेल थी आ गई आगे। तो भाई मेरे लग रहा है 4-5 दिन के अंदर है ना पप्पी आने वाले ही हैं। ये जर्मन शेफर्ड वाली फीमेल के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल में देने वाली है पप्पी। ये तो वैसे पूरी ठाड़ी हुई पड़ी है। ले मुझे लग रहा है आजकल का या शाम तक पप्पी दे दे, पेट पूरा भारी भी पड़ा है। और भाई 2 कबूतर तो नीचे साइड आ गए, इन्हें पकड़ के कोशिश करूँ, पकड़ में आ जाएंगे का। ले बच्चा सुना उड़ गई तो दूर ना उड़ दे रही से मेरे साथ, एक बार पकड़ के कोशिश करूँ। ले
आधा ये तोड़ के चले गए। कबूतर को पूरा खजाना है यहाँ पे देखो। वहाँ पे तो ना वाइट कबूतर है, यहाँ पे ना जंगली कबूतर के बच्चा आए, बच्चा ही छोटे छोटे, ये मिक्स है मेरे हिसाब से। 2 जंगली ये रहे और 2 वाइट ये रहे। कबूतर की तो भाई पूरी फैमिली, 2 तो ये रहे और 2 भाई ये रहे और लगभग 8-10 भाई साहब इन पीपान के अंदर हैं। भाई कबूतर पालने की कोशिश तो मैंने काफ़ी बार करी, कई बार तो मैंने छोटे छोटे ना बेबी ब्लैक आगो और भाई साहब इनके तो डेथ हो जाए, क्या उड़ के चल जाए। अब मेरे प्लान ऐसे बन रहा हो कि कबूतर को एक पेड़ ही लेकर आऊँ, मैं इनके बच्चा निकलेंगे ना जब पाल के देखूंगा अपने साथ उड़ाने को। और भाई नेक्स्ट टाइम है इनके बेबी निकलेंगे, इनमें तो एक ना एक है ना बच्चा लेकर चल चलेंगे, इनमें तो एक पेयर लेकर चल चलेंगे। जंगली तो ये रहे, जंगली इनके करे अपन वाइट कबूतर पालने का प्लान है मेरा, तो नहीं जंगली तो अपने घर पे भी है। फिलहाल है ना घर पे आ चुका हूँ, घर आते ही ना रॉक को भी है ना घूमने फिरने को टाइम है। रॉक के फिलहाल है ना एक बार खेतों की साइड में लेकर चल चले। 2 दिन आते तो मैं रौंद की साइड में लेकर जा रहा हूँ, बढ़िया नाफा खा रहा हूँ। आज थोड़ा खेतों की साइड में लेकर चल चले और पैदल लेकर चल रहे हैं, बाइक पर लेके ना चल रहे। घूमने का नाम लेते हैं। रॉक भी है ना ऊपर छत पे थे, नीचे साइड आगो, ऊपर छत पे नीचे कमरा में थे ना बाहर साइड आगो। रॉक चले घूमे एक बार भाई ऊपर छत पे देने आगो ना पट्टा लेकर जाऊँ। रॉक स्पेशल लेकर चल रहे, कोई डॉग फॉग भी ना रहो मिलने फिरने को। और भाई रॉक को फिलहाल घर से बाहर लेकर आ चुका हूँ और घर से बाहर आते ही ना सामने साइड से ना शाखा एग्रेशन मार रहा है और शाखा पर ना गेट से भीतर एग्रेशन मार रहा है। रोको ना पागल मत हो फालतू और मैंने पहले गेट भी लगवा दी, कभी बाहर बुरा जाए फिर से रॉक के साथ ना फाइट फूट हो जाएगी। और भाई रॉक को ना काम से बाहर ला के ना बिल्कुल खोल लो छोड़ दियो। अब चार तरफ है ना तो कोई डॉग फॉग दिख रहा ना कोई जानवर फानवर दिख रहा, थोड़ा बहुत देर घूम फिर लेगा फिर बाद में घर पर लेकर चलेंगे। फिलहाल तो थोड़ा जल्दी लेकर आगा और दिन बजाय, क्योंकि अब भी है ना धूप खिल रखी है कैडे वाली। और दिन तो ना शाम के ना 6:30 बजे लेकर आकर आज थोड़ा शाम के 5:30 बजे रखे हैं, अभी भाई टाइम लेकर आगो मैं। एक भाई रॉक है ना अगले पैर से थोड़ा सा लंगड़ा रहा है यार। कल देखिए है ना बाइक के साथ, कल ना परसों दिन गए ना बाइक के साथ है ना रनिंग फनिंग सी कराई मैंने नॉर्मली सी, तभी टायर पकड़े के चक्कर में ना थोड़ा बाइक के नीचे आगो। जब तेन पल्ली साइड के पैर थे थोड़ा लंगड़ा रहा है। वैसे भाई बाहर की साइड है लगभग तो कहीं भी ना रही, थोड़ी गुम चोट सी लग रही थी मेरे हिसाब से अगले बार पैर में, तो थोड़ा लंगड़ा रहा है। इतनी पूरे एक्टिव है, खाना फाना खा रहा है और वैसे सब चीज़ एक्टिव है। रखो बेटा। और एक भाई ये रॉक की एलर्जी सी हो रखी है फेस पे, इसे ही होने को नाम ना ले रही। मैं इंजेक्शन या वजह से ना लगा रखो क्योंकि थोड़ी है ना गर्मी पड़ रखी है और वो इंजेक्शन थोड़ा सा गर्मी भी कराए, वैसे तो थोड़ी सी है ना एलर्जी रही है। और भाई घाव सो ने बेफालतू में को वैसे ना को डॉग फॉग के साथ फाइट फूट हुई को वैसे ये थोड़ी सी है ना इतना सो चलो पड़ो बाद 2 दिन पीछे देखो तो मेरे भाई से थोड़ा सा घाव सो बन गया यार। और भाई इन टाइम पे थोड़े से घाव में भी है ना तुरंत कीड़ा पड़ने के चांस बहुत ज्यादा है जाए, क्योंकि तुम्हें लगा ले हल्की सी चांट लग गई और 1-2 दिन वापस ध्यान ना दियो ना तो 1-2 दिन के अंदर अंदर हम कीड़ा पड़ जाएंगे। जैसे कि भाई साहब रॉक की ना हो जो ग्रिप लगा करो वाकई है ना रॉक के साथ है ना हल्की सी फाइट हुई और हल्की सी में थोड़ा गाल पे ना इतना सा दांत लगो 2 दिन के अंदर अंदर तो ऐसे इतना घाव बन गया है। अब तो फिलहाल है ना पूरा ठीक ठाक है। अपने एक फ्रेंड को दे रखो मैंने अलग मेरे घर से 25-30 किलोमीटर के एरिया में, कई दिन ने रॉक लेकर चलेंगे जहाँ हम लोगों को वहीं पे दिखा दूंगा और वहीं पे लूसी दे रखी है। फिलहाल तो घर पर रखने में थोड़ी प्रॉब्लम सी है। और भाई क्योंकि है ना घर पर रखने में इतने डॉग हैं थोड़ी ना मुश्किल सी आवे, कुछ है ना फैमिली सी भी है यहाँ वजह से ना स्पेशल अपन ने रॉक रख के रॉक के साथ तो ना मेरी फैमिली है ना पूरी घुली मिली पड़ी है और रॉक थोड़ी इतनी दिक्कत भी ना करे। रॉकी को तो सिस्टम ये हो कि जैसे मैं कहीं भी जाऊँगा ना बाइक थे तो मेरे साथ साथ ही भग जा रहो और थोड़ा बांध के रखना पड़ो, क्योंकि कई बार है ना गाँव के अंदर भी चलो गाँव के अंदर भी ना 1-2 डॉग के साथ है ना फाइट फूटेगी। तो ये रॉक तो अपने ऐसा हो कि आप है ना एक बार कह देंगे या जगह बैठ जाओ, जाता तो मेरे रूम में रहे भाई, मैं तो बस सीधा शाम टाइम ही लग रहा है टॉयलेट फेट करने को कोई चीज़ देख रखो है। और भाई सामने साइड एक बार तो मैंने व्यू चेक करो, 1 नंबर व्यू आ रखो है। और भाई सामने साइड है एक है ना देसी डॉग है, बस रॉक को हिलाने नजर फजर तो पड़ी ना रॉक तो फिलहाल है यहाँ कोई चीज़ की नस्ल ले रखो है। कौन अब तक भी है ना मालूम ना पड़ो। वैसे तो भाई मुझे हिसाब से मुझे फीमेल सी लग रही है, फीमेल तो रॉक कुछ कहते हैं ना है तब भी थोड़ा पहुँच सी टाइट कर रखी है उन्हें रॉक के बच्चे। ये तो भाई 1% भी है ना डर ही ना रहो, पूरी हिम्मत कर रहा रॉक की टक्कर ले हुए। चल जा लपेट देखो एक झटका में, अब बैठे चल जा। और भाई रॉक को ना अब दिख गो और भाई पूरी टक्कर ले रहा हो। रुक स्टॉप बेटे स्टॉप। ये तो भाई एग्रेशन मार रहा है। अब बेटे फीमेल तो रॉक कुछ ना के, पहली बात तो मैंने पकड़ ही लियो। आजा रुको आजा। तो भाई 1% है डर ही ना रहो, बिल्कुल पास में आ गई फीमेल। तो रॉक को तुम्हें मालूम है फीमेल देख के बिल्कुल पिघल जाए, बिल्कुल पास में चलेगो कब फाइट फूट ना जाए फीमेल साथ में। दांत और दिखा रही है, दांत दिखाती डरती चलेगी। वैसे तो रॉक ना फाइट ना करनी तो वहाँ जाकर बिल्कुल है ना खड़ा है भाई साहब, फीमेल तो उधर साइड चलेगी। रॉक को चीज ही रहो, रोको आजा भी ले ओए ले साढ़े। रॉक को ना फिलहाल है घर पे लेकर आ चुका हूँ। एक बार तो ऊपर छत पे जाकर छोड़ दूँ, फिर बाद में थोड़ी बहुत देर में खाना रेडी करके खाना रख देंगे। कल तो ऊपर छत पे छोड़ कर जाऊँ एक बार। कल रॉक को ना खाने का टाइम हो चुका है, एक बार रॉक को खाना रख दो के लिए ना खाना रख दिया और आज की खाने की ड्यूटी तो अपन की ना कंप्लीट हो चुकी है। और भाई आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।